हम लोग आज डाउट क्लास आप लोगों की लाइन एंगल्स की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे आज। पेज नंबर 95 एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम में इसका फिगर बना हुआ नहीं आएगा, आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। आपको बोल रहा है रे ओएस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पीओक्यू। पीओक्यू आपके पास एक लाइन है, रे ओएस स्टैंड्स ऑन द लाइन पीओक्यू। ओआर एंड ओटी आर बाइसेक्टर्स। ओआर इधर बाइसेक्टर है पीओएस का, ओटी बाइसेक्टर है एसओक्यू का। इफ पीओएस इज इक्वल टू एक्स, अगर पीओएस की वैल्यू एक्स है तो मैं पहले क्या करूंगा, एसओक्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। सो वी कैन से दैट पीओएस प्लस एसओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा रिवीजन क्लास है, डाउट क्लास है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा। बेटा नोट कर लिया, लिख लिया, नोट करके डन, साथ साथ लिखते रहो। POS plus SOQ is equal to x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? Because this forms a linear pair। अब POS की वैल्यू आपके पास x है, यहां से हम लोग SOQ की बेटा वैल्यू निकाल सकते हैं। That will be 180 minus x, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 minus x। क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको, फाइंड ROT। आपको निकालना है ROT। ROT ये रहा। अब ROT किससे बन रहा है? ROT बन रहा है बेटा ROS से प्लस SOT से। ROS से प्लस SOT से। अब ROS अगर कैसे निकालूंगा? ROS जो है वो POS का हाफ है, तो ये भी x/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा x/2। सो ROS इज इक्वल टू POS डिवाइडेड बाय 2। SOT क्या है? SOQ का हाफ है। POS की वैल्यू है x, तो x/2 हो जाएगा ये। SOQ की वैल्यू है 180 माइनस x बाय 2। सॉल्व करिए इसको फर्दर, एलसीएम ले लो। ROT is equal to x plus 180 minus x divided by 2. So you get 180 by 2 as 90. 180 by 2 is 90. इसके बाद पेज नंबर 96 एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 96। हरनीत, जसमीन, कोई डाउट पूछ लो आप लोग भी। देव, दृष्टि, मान्या, अभिनव, हरमन, कोई डाउट नहीं है? हरमन सिंह, कोई डाउट नहीं है? सब बच्चे टॉप करेंगे घर बैठ बैठ के। पढ़ना शुरू कर दो, ऑफलाइन एग्जाम होंगे। 6.3 पेज नंबर 96, सॉरी हाँ पेज नंबर 96 एग्जांपल नंबर, ओके एग्जांपल नंबर 3। आपको मिल रहा है ओपी ओक्यू ओआर ओएस, दे आर 4 रेज। यहां पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओपी ओक्यू ओआर ओएस, ये हमारे पास 4 रेज गिवन है। आपको बोल रहा है प्रूव दैट पीओक्यू प्लस क्यूओआर, पीओक्यू प्लस क्यूआर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, प्लस एसओआर ये बॉटम वाला एंगल है, प्लस पीओएस ये पूरा एंगल। आपको चारों का सम कितना दिखाना है? 360 दिखाना है। अब कंप्लीट एंगल, मैं बोलूंगा कंप्लीट एंगल के बाद चारों एंगल्स हो रहे हैं, तो चारों सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। बट इसको प्रूव करना है हमें, ये प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OQ को लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करो टू सम पॉइंट P। OQ को लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करो टू अ पॉइंट P। कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड OQ टू OT। अब इसको एक्सटेंड करने से क्या हो जाएगा, ये POQ एक लाइन बन जाएगी। तो लाइन के ऊपर मैं लेबल कर रहा हूं, यहाँ पे एंगल जो बन रहे हैं ऊपर की तरफ बनेंगे 1 और 2। तो 1 और 2 क्या फॉर्म करेगा? लीनियर पेयर फॉर्म करेगा।
So we can say that angle 1 plus 2 is equal to 180 degree, which is linear pair. अब ऐसे ही POQ लाइन के नीचे कौन कौन सा एंगल बन रहा है? 3, 4, 5. इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. एंगल 3 plus 4 plus 5 is equal to 180 डिग्री. अब ये 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? अब यहाँ पे लीनियर पेयर हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर नहीं रहेगा. इतना लिखा है, कोई बात नहीं बेटा भव्या, कोई बात नहीं बच्चे, रिवीजन चल रही है, कोई बात नहीं, 15 मिनट लेट लॉगिन करा था. तो यहाँ पे इन तीनों का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा. नेक्स्ट, अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं. क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस SOP, इन चारों का जो सम है वो हमें कितना दिखाना है? वो आपको 360 डिग्री शो करना है. क्लियर है जी? ऐड करो तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 180 प्लस 180, 360 डिग्री. अब एंगल 1 और 5 जब ये दोनों कंबाइन होंगे तभी आपके पास क्या बनेगा? POS बनेगा. तो पहले मैं एंगल 2 की रिप्लेसमेंट में आपका लिख देता हूं POQ. एंगल 3 के लिए आपका आ जाएगा QOR. फिर एंगल 4 के लिए आएगा ROS. और 1 प्लस 5 को भी एक साथ रख लीजिए. 1 प्लस 5 हमारा क्या बन जाएगा बेटा? POS. So this becomes POQ plus QOR plus ROS plus POS. This is equal to 360 degree. This is equal to 360 degree और यही हमें दिखाना था. डन. इसके बाद 6.1 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 97. यहाँ पे आपके पास गिवन है AOB इज अ लाइन OD, here we have X, Y, W and Z. आपको गिवन है कि X plus Y W plus Z के इक्वल है. X plus Y is equal to W plus Z. और प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है. AOB को हमें लाइन प्रूफ करना है. कैसे करें इसको? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा since we know that complete angle is equal to 360 डिग्री. तो O के अबाउट जो एंगल्स हैं अगर उनका सम लेंगे दैट इज X plus Y plus W plus Z, ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री. बट X plus Y किसके इक्वल है? W plus Z के. तो हम लोग क्या करते हैं? W plus Z को रिप्लेस कर लेंगे X plus Y से. So X plus Y plus X plus Y is twice of X plus Y is equal to 360 डिग्री. जिससे हम लोग बोल सकते हैं x plus y आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा. और अगर दो एंगल्स का सम, एक ही लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम कितना है आपके पास? 180 डिग्री आ रहा है. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AOB क्या कर रहा है? एक लाइन फॉर्म कर रहा है, which implies AOB is a line. क्योंकि ये क्या कर रहा है? लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है. नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन 5 करेंगे. अब
ये मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, वही वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है POQ इज द लाइन, फिगर आपको राइट साइड पे गिवन है, इधर आते हैं आपके क्वेश्चन सारे। दिस इज POQ, वी हैव OR, OS, OR परपेंडिकुलर है PQ के, हमें प्रूव करना है कि ROS की वैल्यू हाफ ऑफ QOS माइनस POS है। आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS के इक्वल रहता है। और ये कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले QOS की वैल्यू निकालो, QOS, तो QOS किसके इक्वल हो जाएगा, QOR प्लस ROS। अब OR परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है QOR ये कितना हो जाएगा 90। तो QOS की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस इज 90 प्लस ROS, दिस इज 90 प्लस ROS, दिस इज 90 प्लस ROS। फिर हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, POS की। तो POS ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब इस एंगल को कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, POR में से ये ROS ऊपर वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी ये बॉटम वाला एंगल आएगा। सो POR माइनस ये ऊपर वाला एंगल, ये कौन सा है, ROS। अब अगर ये 90 था, OR परपेंडिकुलर था, तो ROQ 90 है, तो ऐसे ही ये वाला जो एंगल है POR ये भी कितना रहेगा हमारा 90, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस ROS, ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस ROS। सो आपने क्या करा, QOS की भी वैल्यू निकाल ली है, POS की भी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे QOS माइनस POS है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 minus 2 तो QOS minus POS which is equal to 90 plus ROS minus 90 minus ROS, 90 minus ROS। तो यहाँ पे 90 plus ROS minus 90 minus minus plus ROS, 90 से 90 cancel, ROS plus ROS is twice of ROS। On the left side we have QOS minus POS। अब वैल्यू हमें चाहिए थी ROS की, तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ QOS माइनस POS विच इज इक्वल टू एंगल ROS। क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ करिए इसकी। यहाँ पे आपके पास गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64, XYZ दिस इज इक्वल टू 64। आगे आपको बोल रहा है XY is produced to a point P, XY is produced to a point P, draw the figure from the given information, BQ bisects Z by P, BQ bisect कर रहा है Z by P को, BQ bisects Z by P, अगर BQ Z by P को bisect कर देगा तो बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इन दोनों एंगल्स को हम लोग X
लेट कर लेते हैं। अब XP एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। अगर XP एक लाइन है तो 64 प्लस x प्लस x 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। This is question number 6, exercise 6.1. यहाँ पे देखो because angles, sum of angles on a straight line. Sum of angles on a straight line. So this is 64 plus 2x is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 minus 2x. 2x is equal to 64 राइट पे जाएगा, which is 116, जिससे आपको x की वैल्यू 58 डिग्री आ जाएगी। x is equal to 58। बट आगे आपको बोल रहा है फाइंड x by q। x by q निकालना है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 64 प्लस x है। x by q इज 64 प्लस x। 64 प्लस x, x कितना है आपके पास? 58 है। दिस इज x by q। इसका जो सम है ये आपके पास 122 डिग्री आ जाएगा। आगे बोल रहा है रिफ्लेक्स q by p। रिफ्लेक्स q by p, तो q by p की बेटा वैल्यू है x और x की वैल्यू है 58, बट मेरे को क्या निकालना है? यहाँ पे रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री में से उसी एंगल को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस q by p। q by p 58 है, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 302। सो रिफ्लेक्स q by p इज 302। नोट कर लो। एग्जांपल नंबर 4 देखिए बेटा। एग्जांपल नंबर 4 कराने से पहले आप लोगों को पैरेलल लाइन करवा देता हूं कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पे हमारे 8 एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर ये लाइन एल एम और एन हमारा ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहले बनेंगे। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? एंगल्स ऑन दी सेम साइड। मतलब राइट साइड पे अगर मूव करूंगा, राइट साइड पे जो ऊपर की तरफ दोनों एंगल्स हैं वो हमारे करस्पॉन्डिंग, तो एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल होते हैं। ऐसे ही राइट साइड पे बॉटम की साइड पे कौन से है? 4 और 8, तो एंगल 4 8 के इक्वल होगा। लेफ्ट साइड में टॉप की तरफ 2 और 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। बॉटम की साइड पे 3 और 7, तो एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है जी सबको? अब इसके बाद होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जो जेड की शेप में आ रहे होते हैं। जेड में हमारा आएगा 3 और 5, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे अगर लाइंस पैरेलल हैं। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 6, these are alternate interior angles, these are alternate interior angles। फिर नेक्स्ट होता है आपके पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा? जेड की फॉर्म में जो बाहर की तरफ बनेंगे, बाहर की तरफ मतलब एक तरफ ये वाला एंगल है और यहाँ पे इस तरफ वाला, ये जगह 2 और 8
and 1 and 7, ये हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। These are alternate exterior angles। लिख लेना, ये काम की चीज है। अभी जिनको आता होगा अच्छी बात है, जिसको लिखना हो लिख लेना, रिवीजन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट और करते हैं हमारा इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, corresponding हो गया। हमारा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकल ऑपोजिट कौन से? 2 and 4, 1 and 3, these will be equal, 6 equal to 8, 5 equal to 7, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? द एंगल्स ऑन दी सेम साइड और जो लाइन के अंदर की तरफ है। जैसे हमने राइट साइड पे इंटीरियर में इंटीरियर एंगल्स 4 and 5 है, और सेम साइड पे तो 4 and 5 इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि को इंटीरियर का सम 180 होता है इफ द लाइंस आर पैरेलल। तो 3 4 + 5 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे लेफ्ट साइड पे 3 + 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। Here to everyone। Example number 4, page number 101। और यहाँ पे जो थ्योरम्स लिखी हुई है, थ्योरम्स में यही सब कुछ एक्सप्लेन हो रखा है कि अगर कोई इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई इंटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। ये हमारी 6.5 थ्योरम है। 6.6 इसी का रिवर्स है। अगर लाइंस को पैरेलल दिखाना है, पैरेलल दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दो, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा देना। ठीक है? गलत है। को इंटीरियर का सम 180 दिखाते हैं, इक्वल नहीं दिखाते हैं। एग्जांपल नंबर 4। फोर्थ में आपको बोल रहे हैं बेटा, दो लाइन है, PQ is parallel to RS। We have a line PQ parallel to RS, MXQ बीच में एक पॉइंट है MXQ, this is equal to 135 M/S। यहाँ पे ये हमारा 40 डिग्री है। अब आपको बोल रहा है फाइंड XMY, फाइंड XMY, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला। अब इस एंगल को कैसे निकालोगे? हाउ कैन वी फाइंड दिस एंगल? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है? M से लाइन पैरेलल बनानी है RS के। क्वेश्चन में गिवन था कि PQ पैरेलल है RS के, और हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है कि AB पैरेलल है RS के। अब अगर AB RS के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको 1 मार्क कर लेते हैं। एंगल 1 40 के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 1 जो है आपका कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस वाले एंगल को 2 मार्क कर लेते हैं। ये PQ RS के पैरेलल है एंड AB RS के पैरेलल है, जिसका मतलब ये AB PQ के पैरेलल हो जाएगा। So we can say that angle 2 plus 135, ये दोनों हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? आसप्रीत, सिर्फ आसप्रीत बताएगी, नो एल्स। 2 और 135 कौन से एंगल चाहिए? 135। These are co-interior angles। So angle 2 plus 135 is equal to 180 degree।
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, जिससे एंगल 2 की वैल्यू 180 minus 135 which is equal to 45 degree. क्लियर है? यहाँ पे ए PQ पैरेलल टू ए बी आएगा बेटा, PQ पैरेलल टू ए बी होगा। अब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, मेरे को एक्स एम वाई निकालना, तो ये रहा पूरा एंगल, एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 140 एंगल 245, तो जिससे हमारे पास आ जाएगा 85 डिग्री, which is equal to 85 डिग्री। क्लियर है नेहल, तन्मय, पूजित, अभिनव, देव अरोड़ा, दृष्टि अरोड़ा, हरनीत, हरमन, मान्या, सब लोग बेटा जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। Next, example number 5, very important. If a transversal intersects two lines such that the bisectors of the pair of corresponding angles are parallel. आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पास दो लाइन गिवन है, एक ट्रांसवर्सल ने इसको बाइसेक्ट करा है, सॉरी नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट करा है, और यहाँ पे जो corresponding angles बन रहे हैं इनके बाइसेक्टर्स पैरेलल है, इनके बाइसेक्टर्स पैरेलल है। AB CD एक लाइन है, दो लाइंस है, EF ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, GH is angle bisector of EGB, IJ is bisector of GID। क्वेश्चन में गिवन है कि बाइसेक्टर्स पैरेलल है, GH IJ के पैरेलल है। अब बुक में रचित कुछ और हो सकता है, लेवलिंग की खुद फिगर बनानी है, बुक से देखनी नहीं है, इसकी फिगर खुद बनानी है, और यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ नीचे की रेफर टू दी फॉलोइंग फिगर, जब तक नहीं लिखा तो खुद बनाना है। अब मेरे को गिवन है कि GH IG के पैरेलल है, GH पैरेलल टू IJ, बट मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB CD के पैरेलल है, प्रूफ करना है कि AB CD के पैरेलल है। अब ये प्रूफ कैसे करें, ये GH बाइसेक्टर गिवन था तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, IJ बाइसेक्टर था तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन में क्या है, GH IJ के पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाइसेक्टर है, आधा लिया पार्ट, मेरे को पूरी लाइन, मेरे को AB CD के पैरेलल दिखाना है। AB और CD पैरेलल कब होंगे, जब ये पूरा एंगल इस नीचे वाले पूरे के इक्वल हो जाएगा, 1 2 के इक्वल है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2, एंगल 1 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा EGB, एंगल 2 का डबल ये पूरा एंगल हो जाएगा GID, जिससे हम बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यू राइट सिंस corresponding angles are equal, which implies line AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। इसके बाद मैं एग्जांपल 5 करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ मैं।
अच्छा एक चीज और, एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले एग्जाम्पल नंबर 5 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स पैरेलल गिवन थे। इन क्वेश्चन में रिप्लेस करके मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? देखो भाई कि आपको किसी को याद नहीं, कोरस्पॉन्डिंग की जगह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स। क्वेश्चन को चेंज करके लिख लो। एग्जांपल नंबर 5 के बॉटम पे लिख लीजिए बेटा सब लोग क्वेश्चन। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, तो एग्जांपल नंबर 5 के बॉटम में स्पेस है, वहां पे लिख लो एक नया क्वेश्चन। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, मनवीर अगले पेज पे लिख लो बेटा। If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles गलत, corresponding काट दो उसको, alternate इंटीरियर कर दो। बुक में नहीं काटना, एग्जांपल नंबर 5 में अलग से लिखना है। corresponding की जगह alternate लिखना है। alternate interior angles are parallel, then prove that the two lines are parallel, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी। वी हैव अ ट्रांसवर्सल ई एफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे रहे हैं। ये कह रहा है इसके बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, इसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल है, मतलब कि जीएच आईजे के पैरेलल है। जीएच पैरेलल टू आईजे ये गिवन है, और मेरे को शो क्या करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। अब ये कैसे करेंगे, सब कुछ सेम है, इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लेना। 1 इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 जब लेंगे तो यहाँ पे इस बार चेंज होकर वो ए जी आई हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, लाइंस पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। alternate interior angles, twice of 1 is equal to twice of 2, एंगल 1 का डबल एंगल 2 के डबल के इक्वल आ जाएगा। which implies 1 का डबल ये पूरा हो जाएगा, which is AGI, which is equal to AGI। एंगल 2 का डबल ये पूरा आ जाएगा, this is GID। this is equal to GID। क्लियर है सभी को? जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। This implies we can say that alternate interior angles are equal, which implies AB is parallel to CD, which implies AB is parallel to CD। Done everyone? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको बोल रहा है द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC
they are produced to the points E and D. Example 8. A, B, C, AB and AC of triangle ABC are produced to the points E and D. AB को प्रोड्यूस कर दिया E तक, AC को प्रोड्यूस कर दिया D तक. If bisectors BO and CO, BO बाइसेक्टर है, CO बाइसेक्टर है, BO बाइसेक्टर है CBE का, CO बाइसेक्टर है BCD का. बाइसेक्टर तो ये दोनों इक्वल, और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. BCO DCO के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज BO और CO हमें बाइसेक्टर्स गिवन है. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है ऊपर वाला एंगल x, दिस इज y, दिस इज z, और हमें प्रूव करना है कि BOC, to prove angle BOC is equal to 90 degree minus BAC by 2. 90 degree minus BAC by 2. ये कैसे करें? BOC हो गया ये नीचे वाला एंगल. ये एंगल तो तब निकलेगा जब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों होंगे हमारे पास. एंगल 1 होगा, 2 होगा, तो मैं 3 मिल जाएगा, नीचे वाला एंगल निकाल पाऊंगा. BOC एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से. अब एंगल 1 कैसे निकालें? एंगल 1 तो इस वाले के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है. तो अगर मेरे पास CBE निकाल लूं मैं, CBE, थोड़ा वॉल्यूम कम करो. CBE, ये जो ऊपर ट्रायंगल है ABC, इसमें CBE आपके पास एक्सटीरियर एंगल है. तो CBE इज एन एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल ABC. तो CBE की वैल्यू x plus z के इक्वल हो जाएगी. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. मैंने बाइसेक्टर बनाया है, तो पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो CBE का हाफ हो जाएगा एंगल 1. तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी x plus z by 2. एंगल 1 आपके पास आ जाएगा x plus z by 2. ऐसे ही एंगल 2 को निकालो. 2 कैसे निकालोगे? पहले ये पूरा BCD निकालना पड़ेगा. एंगल BCD ये भी एक्सटीरियर एंगल है, जो कि किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर x plus y. बाइसेक्टर गिवन है, तो पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ ऑफ BCD इज इक्वल टू x plus y by 2. BCD का हाफ है एंगल 2, जो कि हो जाएगा x plus y by 2. एंगल 1 निकल गया, 2 निकल गया. अब BOC नीचे वाले ट्रायंगल में 1 और 2 निकल गया, तो किसकी BOC की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग. इन ट्रायंगल BOC एंगल 1 plus 2 plus BOC, this is equal to 180 डिग्री. एंगल 1 की वैल्यू है x plus z upon 2. एंगल 2 की वैल्यू है x plus y upon 2 प्लस BOC हमें निकालना है. इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो BOC की वैल्यू आपके आ जाएगी 180 माइनस हाफ ऑफ x plus y plus x plus z. ये आपके पास आ जाएगा. तो ये दोनों एडिशन में राइट में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, और मैंने पूरे का हाफ कॉमन निकाल लिया. अब ABC एक ट्रायंगल है, तो x plus y plus z 180 डिग्री आ जाएगा. ABC एक ट्रायंगल है, तो x plus y plus z 180 डिग्री आ जाएगा. x plus y plus z, this is 180 डिग्री. तो 180 minus half of 180 plus x. 180 minus half of 180 plus x.
द्वितीय हो जाएगा कि एंगल बीओसी इज इक्वल टू हाफ से मल्टीप्लाई करो 90 माइनस एक्स बाय 2, सो बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 माइनस एक्स बाय, नोट कर लो। और ये x की वैल्यू BAC है, यही आगे जो हमें चाहिए था, x BAC ही है, नोट कर लो इसको। सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर 6। फ्राइडे वाला पेपर एमसीक्यू है और चैप्टर तुम्हारे चैप्टर में 1, 6 एंड स्टैट्स हैं। फ्राइडे को टेस्ट पे आप में टेस्ट जो होगा वो 3 to 5 ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू आपका ऐप पे ही होगा। 3 PM to 5 PM आप लोगों का टेस्ट होगा ऐप पे ही। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 108। ये आपको बोल रहा है the side QR of triangle PQR is produced। PQR एक ट्रायंगल है, QR को प्रोड्यूस कर दिया है to a point S। The bisectors of PQR and PRS, the bisectors of PQR and PRS, they meet at a point T। PQR and PRS they meet at a point T, then prove that this angle QTR is equal to half of QPR, this is equal to half of QPR। क्लियर है जी? अब प्रूफ कैसे करें? ये हमें QT बाइसेक्टर गिवन है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, RT बाइसेक्टर तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ कैसे करूं? पहले हम देखेंगे कि PQR ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। So we can say that angle PRS, this is an exterior angle for triangle PQR। तो एक्सटीरियर बेटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल PRS is equal to एंगल P plus एंगल Q। मेरे को बाइसेक्टर गिवन है PRS का, RT बाइसेक्टर गिवन है। बाइसेक्टर क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So half of PRS is equal to half of angle P plus half of angle Q। PRS के हाफ दो हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। मैं बाहर वाला ले रहा हूँ PRS। कौन सा एंगल लेंगे, PRS। यहाँ पे हो जाएगा एंगल PRS is equal to हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ Q। Q का हाफ ये बॉटम एंगल है, दिस इज PQR। एंगल PQR। फर्दर अभी तो जो चाहिए था आया नहीं। अब दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है TQR। इस TQR में ये एंगल जो TRS है ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। सो आल्सो एंगल TRS, दिस इज एन exterior angle to triangle PQR। तो एंगल TRS किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल T प्लस ये वाला एंगल, दिस इज PQR। आपको क्वेश्चन यहाँ पे
TRS की मैंने पहले भी वैल्यू निकाली थी, TRS की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 मार्क कर लो, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2 मार्क कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 T/2 plus TQR, T/T plus TQR is equal to angle T plus TQR. TQR से TQR cancel, so P/2 is equal to angle T. P/2 is equal to angle T. P कौन सा एंगल है, ये वाला QPR, और T कौन सा है, ये रहा QPR। Clear to everyone? Clear है? जितने भी आज क्वेश्चंस करे ना हम लोगों ने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको 3-3 4-4 बार रिपीट कर लेना आप लोग। अब यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन लिखिए, इन अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, इन अ ट्रायंगल if the sum of two angles is equal to the third angle, the sum of two angles is equal to the third angle, then the triangle is, ऑप्शन है acute, obtuse, right angle and none। आपके पास एक ट्रायंगल ABC, आपको बोल रहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स, तो एज्यूम कर लेते हैं एंगल A plus B किसके इक्वल गिवन है, आपको C के इक्वल गिवन है। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। तो कैसे करेंगे, तीनों का सम ले लो, A plus B plus C 180 डिग्री, A plus B C के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ C इज इक्वल टू 180, तो एंगल C कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ये एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कर लो इसको। अगला डाउट टेस्ट का है, जो अभी हम लोगों का मैथ्स का टेस्ट हुआ था, उसमें था द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ये बहुत बच्चों का गलत था, BOC 44 है, आपको OAD ये वाला एंगल निकालना है। अब इस एंगल को कैसे निकलोगे, पकड़ो बेटा सलवीर, अब इसको कैसे निकालें। अब डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, तो OA OD के इक्वल GX है, तो ये भी क्या हो जाएगा X, ये 44 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 44, इन तीनों का सम ले लो 180 डिग्री आ जाएगा। So 2x is equal to 136, x is equal to 68 डिग्री। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, हुआ ही नहीं बच्चों से। नेक्स्ट अगला डाउट आसप्रीत का है, तो इतना बड़ा डाउट भेजा। पहला वाला क्वेश्चन, अगर ये डाउट नहीं आता मतलब 8वीं नहीं आती, और 9वीं का जो पूरा लाइन का आंसर पढ़ा वो पूरा टाइम वेस्ट करा है। और आसप्रीत ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो बताइए, बता रहा हूँ कि अगर ये अभी तक भी नहीं आया ना, आज की क्लास अभी हमने ले रही है, इसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मतलब कुछ नहीं आता लाइन का एंगल्स में। ये एंगल x है, ये 60 और ये 2x - 15 एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जिससे x की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ जाएगी। AOC निकालना है, AOC is 45, फिर निकालना है BOD, ये रहा BOD। BOD की वैल्यू 2x - 15 है,
2 into 45 minus 15, 90 minus 15, तो ये हमारे पास 75 आ जाएगा। अंशिका कपूर का डाउट इसके बाद। आप लोगों ने मैथ्स के कितने पेपर भेजे हैं बेटा? अब अगला डाउट है, क्वेश्चन लिखिए। ये आपको बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 of its supplement, full stop. Find the supplement, find the supplement। अब इसको कैसे करें? आपको कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ एंगल, तो एंगल को ले लो x। अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 90 माइनस x एंड इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? इस एंगल अगर x है तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस x। अब पुट कर दो, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस x इज मतलब इक्वल टू 1/3 किसका? 1/3 सप्लीमेंट का। सप्लीमेंट कितना है? 180 माइनस x। सॉल्व कर लो इसको। एंगल निकालना है, एंगल आपका 45, बट आपको एंगल नहीं सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट है 180 माइनस x, 180 माइनस 45, 135 आ जाएगा। क्लियर है जी? और किसी के कोई डाउट बेटा? एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे तो आता नहीं पेपर में, पर फिर भी कर लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 104। आपको बोल रहे हैं कि एक मिरर है, मिरर की एक मिरर ऊपर रखा हुआ है, दिस इज PQ, नीचे की तरफ है RS। दो मिरर्स गिवन है, इसके अंदर इंसिडेंट रे बनाई हुई है मैंने, यहां से पहले AB कोई रिफ्लेक्ट हुआ फिर यहां पे गया, दिस इज ABCD। ये रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर रही है इसके अंदर। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल दिखाना है, AB CD के पैरेलल। इसको कैसे दिखाएंगे? मैं क्या करता हूँ, B पे एक नॉर्मल बना लेता हूँ और C पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? फेस का 90 डिग्री, फेस पे परपेंडिकुलर। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये BM परपेंडिकुलर है, CM भी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो BM CM के पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल हुए, यस बाय कंस्ट्रक्शन नॉर्मल, राइट, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये नॉर्मल क्या करता है? पूरे को बाइसेक्ट कर देता है, तो एंगल 1 को डबल कर लेंगे तो दो तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 1 को डबल करूंगा तो पूरा हो जाएगा ABC। एंगल 2 को डबल करेंगे तो हो जाएगा BCD। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD के पैरेलल है। We can say that AB is parallel to CD. Clear to everyone? तन्मय क्लियर है बच्चे? डाउट और किसी का कोई डाउट बेटा? और किसी बच्चे का कोई डाउट? देव, हरमीत, मान्या, दसलीन, हरमन, भव्या, पूजित, डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं, ग्रेट।